ओम शांति। 2 जनवरी 2024 की मुरली में आज बाबा विशेष हमें योग के अलग अलग तरीके बताते और सेवाओं के लिए प्रेरित करते। फिर अव्यक्त मास में हमें विशेष क्या पुरुषार्थ करना है। जैसे कल भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि डबल लाइट फरिश्ता और साइलेंस की प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें ही विशेष हमें करनी है। तो आज भी डीप साइलेंस का अभ्यास हमें करना है अशरीरी स्थिति के द्वारा, और चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाना है। सेकंड में फुल स्टॉप की प्रैक्टिस करनी है, तो हम डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। और आज की मुरली से ज्ञान की पॉइंट है कि यही वो ज्ञान है जिससे सबकी सद्गति हो जाती, और हम सभी की सद्गति तब होगी जब ये झाड़ पूरा हो जाता है और सब आत्माएं धरती पर आ जाती है। फिर नशे की पॉइंट्स हैं और हमें नशा रहे कि हम ही वो आत्माएं हैं जो देवता थी और बनने वाली है। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें विश्व का मालिक फिर से बना रहे हैं राजयोग के द्वारा। फिर उस सत्य की दुनिया को याद करते नशा रहे। देखे हम उसे, जो नई दुनिया है, एक ही देवी देवता धर्म है, विश्व की बादशाही है हमारे पास, जिस पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, कोई शास्त्र नहीं है। हम सभी देवता दैवी गुणों वाले हैं और हम सभी को बाप से ही वर्षा मिला है। और फिर हम देवी देवताएं नंबरवार सतो रजो तमो में आते जाते हैं। तो ऐसे हम देखें, और जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा ज़रूर लेंगे, वही गोप गोपियाँ कहलाएंगे। उन्हीं के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। तो क्या हमें निश्चय है, इसकी परख हम कर सकते हैं कितना हमें नशा है और कितना अतीन्द्रिय सुख हमें महसूस होता है। तो स्मृतियों के द्वारा खुद को नशा चढ़ाना है और योग पर अटेंशन देना है, जिसमें सारा खेल है प्रैक्टिस का। तो बाबा अंडरलाइन कराते, बहुत प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, कोई भी ग्रहचारी बैठी हुई होगी, अर्थात किसी भी प्रकार की बुद्धि में नेगेटिविटी होगी, वह निकल जाएगी। कैसे याद करना है कि बाबा हम आपको याद कर ऐसा श्रेष्ठ ज़रूर बनेंगे। ऐसे मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है, तो बहुत अच्छी टेव अर्थात आदत पड़ जाएगी। फिर दूसरा तरीका है, चित्रों के आगे जाकर बैठ जाएं, जैसे नौंधा भक्ति में बैठ जाते हैं कि साक्षात्कार हो। इसी प्रकार से चित्रों को देखना है कि हमें क्या वर्षा प्राप्त हो रहा है, किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है। हम तो ऐसा बन रहे हैं, तो याद करना है, और हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है। फिर सीढ़ी के चित्र पर विचार करना है कि कैसे ड्रामा जूम मिसल चलता है। ये झाड़ जूम मिसल बढ़ता जाता है और पूरा कल्प लग जाता है। तो पहला तरीका है बाबा से मीठी मीठी बातें करना, और दूसरा है चित्रों के सामने हम जाकर बैठें, चिंतन करें। तीसरा, जितना हम उस स्नेह के सागर में समाते जाएंगे, तो उसके समान और संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये योग ड्रिल हम करें कि जैसे उस सागर में हम समा रहे हैं, एक हो रहे हैं। फिर चौथा तरीका है, उसके कर्तव्यों के आधार पर हम याद करें। देखें हम उसे, जो रूहानी बाप है, अकाल मूरत है, जिसे काल कभी खाता नहीं है, जो हम सभी का परम पिता है, सभी आत्माओं में परम है, निराकार है, जिसको शरीर नहीं है। हम बच्चों के लिए वो लोन लेता है, पतित दुनिया में आता है हमें रावण पर जीत पहनाने के लिए। और एक ही वो बाबा है जो सत्य है, पतित पावन है, सद्गति देने वाला है। हम बच्चों को ज्ञान सिखलाने वाला ज्ञान का सागर है। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए, जो हमारे लिए कितना कुछ करता है। फिर जितना हम उसे याद करेंगे,
उसकी महिमा गाते रहेंगे तो हम आत्माओं के ऊपर जो कट चढ़ गई है, जो विकारों की परत चढ़ गई है, वो उतरती जाएगी, पाप भस्म होंगे, विकर्म विनाश होते जाएंगे और हम तर जाएंगे, अर्थात विषय सागर से पार हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। और जितना ऐसा योग होगा उसी आधार पर सेवा होगी, अनेक आत्माओं को तीर लगेगा। तो अंडरलाइन करना है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेगी। तो अपने आप को पक्का कराना है कि सज़ा न भोगते हुए हमें याद करना है। फिर धारणा मूर्त भी बनना है, जो मुख्य धारणा है देही अभिमानी बनने की। तो उससे क्या फ़ायदा होगा और कैसे बनना है? तो हम चिंतन करें कि हम आत्माओं के अंदर जो पाठ भरा हुआ है वो हम बजाती हैं। हम अकाल मूर्त हैं, निराकार हैं, और हम अकाल मूर्त आत्माएं अनेक तख्त लेती हैं, 84 जन्मों में 84 तख्त लेते हैं। तो ऐसे देही अभिमानी बनना है। तो बुद्धि में जो कोई भी फालतू विकल्प आते रहते, व्यर्थ बातें चलती रहती, वो खत्म हो जाएंगी। हम सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बहुत खुशी में भी रहेंगे, जितना ऐसा देही अभिमानी बनेंगे। क्योंकि हम आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल नेचर खुशी है, प्रसन्नता है। और फिर फिक्र से भी रहित होना है, डरना भी नहीं है, निडर बनना है। देही अभिमानी स्थिति इसमें भी हमारी मदद करेगी। फिर बाबा ये भी पक्का करा देते कि अगर हम कुछ भी धारणा नहीं करते तो पद कम हो जाएगा। तो सेवा पे भी अटेंशन देना है, जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है। और स्वयं शिव बाबा हमें सिखाते, कहते हैं कि हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तो शिव बाबा को देखना है और सेवा को सीखना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उन्हें ही अंगद कहा जाएगा। ऐसा अंगद जिसमें कोई संशय नहीं है, जो माया पर जीत प्राप्त करता है, जिसे कोई हिला नहीं सकता, अर्थात कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, तब ही महावीर कहा जाएगा। ऐसा महावीर जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए स्वर्ग की स्थापना करता है और उसी आधार पर हमारी माला बनती है। तो अच्छी सर्विस कब होगी? जितनी ज्ञान, योग, धारणा तीनों सब्जेक्ट में अच्छे होंगे। तो अंडरलाइन करना है, सबको बाप का पैगाम देना है कि हमें उसे याद करना है तो ही घर जा सकेंगे। और जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, सिर्फ पैगाम देना है सबको। और बाबा विशेष माताओं को ऊंचा उठाते कि माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। ज्ञान का कलश भी माताओं को मिला है, तो उन्हें आगे आना है समझाने के लिए। और सेवा में क्या धारणा चाहिए वो भी बाबा पक्की कराते कि किसी भी प्रकार का कोई अहंकार ना हो, निर्माणता हो, बहुत प्यार से और धीरज से समझाना है। फिर अगर हमारे पास चित्र नहीं भी हो तो भी समझा सकते हैं। भाषण के लिए 1 मिनट, 2 मिनट या 1 सेकंड भी मिले तो भी समझा सकते हैं। तो चांस लेना है। सेवा के पॉइंट्स बाबा हमें देते कि वैसे तो हमें सभी धर्म वालों को समझाना है। आज विशेष बाबा सिख लोगों को समझाने के लिए प्रेरित करते। और कैसे करना है? हमें शिव बाबा की महिमा गानी है, जो अकाल मूरत पतित पावन है। फिर कैसे बताना है? अमृतसर में समझा सकते हैं या और जगहों पर भी कि कहते हैं जप साहिब, तो वो साहिब को जपना है तो सुख शांति मिलेगी। हमें अर्थ बताना है। फिर दूसरी बात कही जाती है एक ओमकार सतनाम, तो इसका अर्थ बताना है और पूछना है कि सर्वव्यापी फिर किसको कहते हैं? जो एक है, और वो तो हम सभी का बाप है। फिर तीसरी बात जो कहा जाता है सतगुरु अकाल मूरत, तो बताना है वो अकाल मूरत कौन है। और गुरु तो वो होता है जो सद्गति देता है,
तो वो कौन है? और हम उनके बच्चे भी निराकार अकाल मूर्त हैं, ये स्पष्ट करना है, जो एक तख्त छोड़कर दूसरे पर बैठती है। फिर अगली बात जो कही जाती, मूत पलिती कपड़ धोए, तो इसका अर्थ बताना है कि वही पतित पावन है जो इस समय हम मैली आत्माओं को साफ करते हैं। फिर समझाना है कि गुरु नानक जब आते हैं तो वे कोई मैसेज नहीं देते कि वापस घर चलें या उसके लिए पवित्र बने। उल्टा उस समय तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, पहले थोड़ी होती है, फिर धर्म की वृद्धि होती है और पिछाड़ी में शास्त्र बनते हैं, उनसे कोई सद्गति नहीं होती और फिर उनके पिछाड़ी और धर्म आते हैं। फिर ये भी समझाना है कि जो कंगन पहना जाता है या जटाएं रखी जाती है सिख धर्म में, वे भी पवित्रता की निशानी है। और इस समय वो सतगुरु अकाल मूर्त निराकार स्वयं आ चुका है, जो कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ पवित्र बनो। फिर बाबा सभी को समझाने के लिए प्रेरित करते कि दो बाप का परिचय देना है। बाइस्कोप में भी स्लाइड्स पर वशीकरण मंत्र मन मना भव, ये समझाना है कि जो त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव स्वयं ऐसा कह रहे हैं, तभी मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे और विकर्म विनाश होंगे। जो आज हम देख भी रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी की बहुत सी फिल्म भी बन चुकी हैं। फिर चौथी बात, ब्रह्मा और विष्णु का संबंध भी सिद्ध करना है। बैज के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित करते ताकि हम ऊंच पद प्राप्त करें। फिर मुख्य सेवा, क्योंकि हमें सर्व आत्माओं को मुक्त करना है सर्व बंधनों से, तो हमें खुद बंधन मुक्त रहना है, अटेंशन रखना है। हद के मेरे मेरे या किसी भी स्वार्थ भाव में हम फंस ना जाएं, कोई भी सेवा में, तो ही अव्यक्त स्थिति बना सकेंगे, बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि जहाँ मेरापन है वहाँ बोझ है और वहाँ बाबा याद ना आकर वो चीज़ें याद आएंगी। तो हम चेक भी करें क्या याद आता है, शिव बाबा याद आता है या बातें याद आती है या कोई सेवा याद आती है। तो ऐसे अव्यक्त मास में हमें अव्यक्त स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति।